The question is evaluate the determinant which is 1, 2, 4, -1, 3, 0 and 4, 1, 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस डिटरमिनेंट को नोट कर लेता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपके पास एक डिटरमिनेंट है जिसको आपने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया हुआ है और जिसकी एंट्रीज आपके पास है 1, 2, 4, -1, 3, 0, देन आफ्टर 4, 1, 0। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे रो और कॉलम की मार्किंग कर देता हूँ जिससे जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको रो और कॉलम में कंफ्यूजन ना हो। ये आपकी फर्स्ट रो है R1, इसको हम लोग सेकंड रो R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपकी थर्ड रो है, इसको मैं R3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये आपका पहला कॉलम C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका C3 है। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इनकेस अगर आपके पास कोई भी एक जनरल डिटरमिनेंट है 3 into 3 ऑर्डर का। 3 into 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का मीनिंग ये होता है कि उसके अंदर 3 रोज है और 3 ही इसमें कॉलम है। लेट मैं इनकी एंट्रीज को मेंशन कर देता हूं। A B C L M N, उसके बाद X Y और Z। वैसे तो इनकेस अगर आप इस चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं तो एक बेसिक आइडिया आपके पास जरूर होगा कि डिटरमिनेंट को हम लोग ओपन कैसे करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक बेसिक सा आइडिया आपको दे रहा हूं कि डिटरमिनेंट ओपन कैसे होगा। ठीक है। और हम लोग इसे ओपन करेंगे C3 कॉलम के रेस्पेक्ट में। मैं इस डिटरमिनेंट को C3 कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन करने का प्रोसेस आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग C को ओपन करेंगे, यहाँ पे इस एंट्री को ओपन करेंगे और मुझे इसे लिखना होगा C इंटू सबसे पहले L का Y से मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बिकम LY। उसके बाद माइनस के M इंटू X, है ना। तो L का Y से मल्टीप्लाई करेंगे और M का X से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद फिर आपको एक माइनस साइन यूज करना पड़ेगा विच इज -N। इसको हम लोग माइनस साइन के साथ यूज करेंगे। वैसे आपको शायद ये पता होगा कि ये हमेशा ऑल्टरनेट साइन के साथ ओपन होता है। जैसे अगर आप यहाँ से C3 कॉलम के रेस्पेक्ट में इनकेस अगर आप इसे ओपन करना चाह रहे हैं तो ये प्लस साइन से ओपन होगा, ये आपका माइनस साइन से ओपन होगा और ये अगेन फिर आपका प्लस साइन से ओपन होगा। तो माइनस साइन को अगर आप ओपन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसके लिए ये जो रो है इसको और ये कॉलम को थोड़ा सा क्लोज कर दीजिए, है ना। और फिर आप देखिए कि क्या एंट्रीज आपके पास बच रही है। तो आपको ए को करना है y से मल्टीप्लाई, ए को आपको करना है y से मल्टीप्लाई माइनस बी को आपको करना है x से मल्टीप्लाई। ठीक है। इसके बाद हम लोग ओपन करेंगे z को और z को ओपन करने के लिए अब मैं क्लोज करूंगा ये वाला रो, ये थर्ड रो को क्लोज करेंगे और थर्ड कॉलम को क्लोज करेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो एंट्री मुझे मिलेगी उसके लिए मुझे ऑपरेट करना है। पहले मुझे मल्टीप्लाई करना है ए को एम से, दैट इज ए इंटू एम माइनस इसके बाद हमें करना होगा एल इंटू बी, दैट इज एल इंटू बी। अब एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि आपने इसे थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में ही क्यों ओपन करने का सोचा है। तो उसका रीजन ये है कि इनकेस अगर मैं इसे थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो एन है और ये जो जेड है जो कि आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो एन और जेड की वैल्यू आपके पास जीरो है। इससे फायदा ये होगा कि ये दोनों एंट्रीज डायरेक्टली जीरो बन जाएंगी और मुझे केवल काम करना होगा इस फर्स्ट एंट्री के लिए, मतलब 4 के लिए। क्योंकि जब आप जीरो को फर्दर ओपन करेंगे और इस जीरो को फर्दर ओपन करेंगे तो वो सारी वैल्यूज आपकी जीरो हो जाएगी। मैं यहाँ पे माइनस और को फैक्टर को अभी बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं यूज कर रहा हूँ। मैं सिंपली ये सोच रहा हूँ कि अभी बस जस्ट आप डिटरमिनेंट को ओपन करना सीख रहे हैं और इनकेस अगर आप सीख रहे हैं तो इसको हम लोग ओपन कैसे करेंगे। ये जो डिटरमिनेंट आपको दे रखा है आप इसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको वैल्यू जरूर मिलेगी और सेम वैल्यू ही मिलेगी। लेकिन वो क्वेश्चन में आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप क्या प्रोसेस यूज करें कि आप इसे कम टाइम में ही इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। अब जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास जो डिटरमिनेंट अवेलेबल है, चलिए मैं एक बार उसे फिर से नोट कर लेता हूं। तो डेल्टा मेरे पास है दैट इज 1 2 4, दिस इज 1 2 4, ये फर्स्ट रो की एंट्री है। सेकंड रो की एंट्री हमारे पास है -1 3 0 और थर्ड रो की एंट्री मेरे पास है 4 1 0, दैट इज 4 1 0। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं इसे C3 कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन करता हूं तो इसमें सबसे कम कैलकुलेशन होगी। मे बी हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि मैंने इसमें काफी टाइम यूज कर लिया आपको बात समझाने में।
लेकिन आपको केवल ओपन करना है, मेरा काम है आपको समझाना कि मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन आपको केवल इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन केस अगर मैं C3 कॉलम के रेस्पेक्ट में जब इसे ओपन करूंगा तो डेट विल बिकम 4 इंटू, तो सबसे पहले आप -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका -1 बन जाएगा, और -3 इंटू 4, मतलब पहले -1 को 1 से, फिर 3 को 4 से। ये डाटा खत्म हो गया। इसके बाद 0 इंटू नेक्स्ट क्वांटिटी प्लस 0 इंटू नेक्स्ट क्वांटिटी, जैसा कि मैंने ऊपर आपको समझाया। अब आप इसे लिख सकते हैं 4, दैट विल बिकम -1 -12, ये डाटा हो गया, फिर 0 एंड देन आफ्टर अगेन 0, और यहां पे अगर आप बात करें तो ये बनता है 4 इंटू -13, जिसको आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये हमारे पास बनेगा दैट इज -52, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट।